नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट चल रहा है और अभी अपने अंतिम पड़ाव पे पहुँच गया है क्योंकि सिर्फ एक राउंड बचा हुआ है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उज़्बेकिस्तान के युवा खिलाड़ी अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक के पास एक बिल्कुल बेहतरीन मौका है इस बहुत बड़े खिताब को अपने नाम करने का। भारतीय खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट मिला-जुला ही गया, अच्छा नहीं गया है। प्रज्ञानंदा 5.5 पर हैं अंतिम राउंड के पहले, गुकेश जो है वो 10वें नंबर पर हैं और अर्जुन फिलहाल आखिरी नंबर पे चल रहे हैं। अर्जुन जिन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत बड़े सॉलिड तरीके से की थी, लगातार 6 ड्रॉ खेले थे और उसके बाद से ये उनकी चौथी हार है। मतलब अगर हम बात करेंगे पिछले मुकाबलों में, पिछले 5 मुकाबलों में, तो अर्जुन की ये चौथी हार है। तो कहीं न कहीं हम देखें तो कुल मिलाकर के अर्जुन फ़िलहाल इस टूर्नामेंट में थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये बहुत ही कॉमन बात है जब आप 2700 को पार करते हैं। यही वो प्रोसेस है जिसके बारे में हम बार-बार बात करते थे। बहुत सारे लोग बोलते थे कि वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम यही कहते थे कि ये एक प्रोसेस है, इसमें वक़्त लगता है। ये कार्लसन के साथ भी हुआ है, ये हर उस खिलाड़ी के साथ हुआ है जिसने 2700 पार किया है। क्योंकि जब आप 2700 रेटिंग क्रॉस करके 2720-30 के आसपास पहुंच जाते हैं, दुनिया के सारे खिलाड़ी आपके खेल की स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं और जिस दिन भी आपका थोड़ा भी फॉर्म डगमग हुआ, वहां पर बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में सब तैयार बैठे हैं, कोई भी किसी को हरा रहा है, आप जान रहे हो। तो ये एक परीक्षा है जिससे तब करके निकलेंगे। यहाँ से अर्जुन, गुकेश, प्रज्ञानंदा कोई नीचे नहीं जाने वाले। यहाँ से वो वापस ऊपर ही राइज़ ही करेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस टूर्नामेंट से। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, इन यंगस्टर्स को सपोर्ट करते रहिए। परफॉर्मेंस नीचे आया तो भी क्या बात हुई, हैं तो अपने ही चैंपियन ये और आने वाले समय में बनेगा कोई ना कोई विश्व चैंपियन, ये बात तो हम भी मानते हैं। चलिए, अर्जुन परम मकसूदलू से हारे। परम मकसूदलू वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। ईरान के बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक हैं और देखते हैं कि उनके खिलाफ मुकाबले में अर्जुन से क्या कुछ हुआ। परम सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, अर्जुन काले मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई D4 से, D4 नाइट F6 C4 G6, यहाँ पर नाइट C3 तो D5 नाइट F3 बिशप G7 और यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो है ग्रुनफील्ड वेरिएशन है। अच्छा, ग्रुनफील्ड में जो नॉर्मल लाइंस खेली जाती हैं यहाँ पे हम सभी जानते हैं, एक तो होता है जैसे यहाँ पर C into D5 मार देना नॉर्मल है, क्वीन B3 दूसरा पॉपुलर मूव है, तीसरा बिशप G5 पॉपुलर मूव है, E3 खेला जाता है, बिशप F4 खेला जाता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइन में से एक है। इवन G3 भी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। बट पर हम यहाँ पर पिछले लंबे समय से H3 खेलते आ रहे हैं जो कि उतना पॉपुलर जो है वो नहीं है। तो अगर आप वाइट से ग्रुनफील्ड का सामना करने में आपको कोई परेशानी होती है तो ये H3 एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर अर्जुन भी जानते थे, अर्जुन ने भी व्हाइट से लाइन खेली हुई है। तो अर्जुन ने यहाँ पे कैसलिंग किया, सी इंटू D5 एक्सचेंज वेरिएशन खेला इस पे, नाइट इंटू D5 E4 नाइट C3 B C3 जो सब कुछ होता है ग्रीनफील्ड में बहुत फास्ट, वो यहाँ पर कैसल के बाद थोड़ा सा स्लो हो रहा है, 8वें मूव तक आते आते हो रहा है। और अब यहाँ पर जैसा कि ग्रीनफील्ड के खिलाफ होता है, बिल्कुल में होता है C5 आप खेलते हो, सेंटर को जो व्हाइट का सेंटर तगड़ा बन गया है, आप उसको चुनौती देते हो और आप चाहते हो कि आपका जो ऊँट है ये और बेहतर तरीके से काम करे। ओके, पर हम यहाँ पर खेलते हैं बिशप E2, नाउ नाइट C6, बिशप E3 और इस पोजीशन पर C into D4 मारते हैं यहाँ पर अर्जुन, C into D4 और अर्जुन खेलते हैं क्वीन A5। अच्छा, क्वीन A5 पे बिशप D2, नाउ क्वीन A3, D5 और यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप बिशप A1 मारने के लिए जाओगे ना, सो क्वीन A1 नाइट D8 के बाद एक्चुअली में ये पोजीशन वाइट को फेवर करती है। डार्क स्क्वायर, एक तो डार्क स्क्वायर पूरी तरीके से वीक हैं, दूसरा ये दो पॉन भी खतरनाक हैं, डबल बिशप का कॉम्बिनेशन है। तो कैसल करने के बाद एक्चुअली में वाइट काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए ब्लैक जो है वो नाइट E5 खेलता है। अब इससे पहले जो परहम ने मैच खेला है इस लाइन पे, उस मैच पे परहम ने नाइट इंटू E5 मारा था और वो गेम ऐसे चला था, नाइट E5 बिशप E5 कासल और फिर ये एक्सचेंज जो है उन्होंने दे दिया था। और ये मैच परहम ने खेला था, परहम मकसूद ने अलेक्सी सराना के खिलाफ और जीते थे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2021 में। ओके, सो बट इस मैच में परहम ने कैसलिंग कर लिया। ओके, अर्जुन ने बिशप D7 खेला और यहाँ पर एक मैच है अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक का, वो मैच यहाँ पे फॉलो हो रहा था।
देन रुक B1 खेला, अभी बी वाले पॉन पर अटैक है, सो इससे B7 को डिफेंड ना करते हुए अर्जुन ने खेला यहाँ पे बिशप A4 एंड देन यहाँ पर इन्होंने खेला क्वीन E1 पर हमने अपने क्वीन को हटाया और उसके साथ ही एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हो बिशप B4 का। ओके, यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं नाइट D3, BD3, क्वीन D3, नाउ बिशप G5। ओके, यहाँ पर स्टिल ये जो मैच था अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक का, जो कि वो जीते थे दो खिलाड़ियों के खिलाफ, एंटीपोव और अभिमन्यु पौराणिक के खिलाफ, वो मैच अभी भी फॉलो हो रहा था। E7 पर अटैक था, रुक F8 करके यहाँ पे बचा लिया एंड देन यहाँ पर जो इससे पहले हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने खेला था, यहाँ पर रुक इंटू B7 और उस मैच में क्या हुआ था, रुक इंटू B7, बिशप B5, बिशप E7, क्वीन F1, बिशप F1, किंग F1 और बाद में जाके ये मैच जो था वो ड्रॉ हो गया था, ये वाला मैच। बट परहम ने यहाँ पर चेंज कर दिया, परहम ने यहाँ पे खेला क्वीन B4। ओके, अर्जुन खेलते हैं B5। अर्जुन ठीक वैसे ही खेल रहे थे जैसे कि अर्जुन नॉर्मली खेलते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जब आप लगातार मैच हारते हो ना, तो आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, खुद मैग्नस कार्लसन भी हो, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जाता है और सडनली जब आपका फॉर्म बहुत अच्छा ना हो तो आप अच्छी पोजीशन में आते आते भी मूव्स जो है वो मिस करते हैं, अच्छी अच्छी चालें जो है वो आपके हाथ से निकल जाती हैं और वही अर्जुन इरगासी के साथ फिलहाल हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि किसी के साथ भी होता है। अब अर्जुन चूंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो यहाँ पर आपको ये वीकनेस ज़्यादा खुल के नजर आ रही है क्योंकि हर कोई फायदा उठाने के लिए तैयार है और वो उस लायक है। अगर यही अर्जुन कोई नॉर्मल ओपन टूर्नामेंट खेल रहे होते तो बहुत संभव है कि आपको पता ही नहीं लगता कि अर्जुन बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं और वो एंड आते आते जो है वो रिकवर भी कर जाते। तो ये एक्चुअली में ये जो स्थिति आपको अर्जुन की दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इस समय वो विश्व के बेस्ट प्लेयर्स के सामने है और फॉर्म थोड़ा सा टगमगाया हुआ है। ओके, B5, तो यहाँ पर रुक B7 खेला, यहाँ तक अर्जुन ठीक थे। A5 खेला उन्होंने, यहाँ पे क्वीन C5 आता है। अब यहाँ से जो है जो रिस्क टेकिंग उनकी एबिलिटी है वो है तो ठीक, लेकिन वहाँ पर कुछ एरर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे देखिए फिलहाल अर्जुन के पास क्या है कि यहाँ पर उनके पास आखिरी होप जो है वो यहाँ से कोई पास्ट पॉन निकल जाए, तो वही उनकी होप है। और वाइट के साथ क्या है, वाइट के पास सेंटर पर गजब का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके पीसेस बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हैं और ये किंग कभी थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। अब देखिए क्या हुआ, अर्जुन यहाँ पे B4 खेल सकते थे, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर पॉन मारना चुना और ये पॉन मारने के बाद अर्जुन को देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेटेड रिस्क कहलाती है कि आप पता है आपको रिस्क ले रहे हो लेकिन आपको पता है कि संभल जाएगा शायद। देखिए क्या हुआ, रुक F1, क्वीन F5 और यहाँ पे जो शायद चाल मिस हुई, जैसे यहाँ पर अगर वो रुक E7 खेल दे वाइट, तो रुक C8 और उसके बाद एक्चुअली में ये पोजीशन जो है ना वो ब्लैक विन कर सकता है। यहाँ पे एक ट्रैप है, रुक E7 मार नहीं सकते। शायद जब जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे G4 मिस हो गया। अब G4 में क्या है कि G4 जब आपसे मिस हो रहा है तो आपको लगता है कि ये पोजीशन पे ये G4 शायद जो है वो नहीं आ सकता था, लेकिन यही कुछ चालें होती हैं जो जो आपको जो है वो बोर्ड पर आती हैं और वो आपको परेशान कर देती हैं। जैसे इस पोजीशन पे अगर क्वीन इंटू F3 मारने के लिए जाएं तो रुक E3 आएगा और उसके बाद आप देखो कि ये जो वजीर है उसके पास कहीं जाने के लिए जगह जो है वो नहीं है। तो इस तरीके से गेम जो है वो चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पर। खैर मैच में क्या हुआ, क्वीन C8 खेला इन्होंने और वो नहीं मार सकते थे, तो ये एक चाल मिस होने से गेम काफ़ी नुकसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बिशप E7 जब परहम ने खेला तो यहाँ पे मौका था अर्जुन के पास क्वीन C5, रुक C5, बिशप F8 करके खेलने का और ये जो एंड गेम होता है ये मोस्टली ड्रॉ होता है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे B4 चुनाव किया, जो उनका एटीट्यूड है, मतलब ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, उनको शायद लग रहा होगा कि ये पोजीशन वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वीन E3 इन्होंने खेला, क्वीन B7, D6 आता है, रुक C8, नाइट G5, रुक C1 और क्वीन D5। यहाँ तक फिर से बैलेंस हो गया पोजीशन। अब वो पॉन आगे नहीं बढ़ रहा, बिशप फंसा हुआ है और ये भी देखिए एक पॉइंट है कि अगर ये पॉन मर गया तो यहाँ से दो पास्ट पॉन है आपके, दो बिशप आपके साथ हैं, तो होप पोजीशन अच्छी थी, उम्मीद थी यहाँ पर। यहाँ पर परम ने खेला क्वीन F4 और उन्होंने एक्चुअली F7 पे प्रेशर दिया और यहाँ पर उन्होंने एक ट्रैप फंसा लगाया जिसमें एक बार फिर से अर्जुन से चाल मिस हुआ। जैसे यहाँ पर अगर अर्जुन जो है वो पहले F6 या H6 पहले कर दें यहाँ पर, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये नाइट पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही क्वीन इंटू A2 मारा, यहाँ पर गुड मूव था रुक C4। अभी आप देखिए कि प्रॉब्लम ये हो गया कि
अब आपके पास ये चलने का वक्त नहीं है क्योंकि F7 पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ओनली मूव था F6, नाइट E6 और इस तरीके से खेलना है जिसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है क्योंकि नाइट आपके सिर पर आके बैठ रहा है। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे F5 खेला और ऑलरेडी शायद उनको लगा था कि यहाँ पे पोजीशन गड़बड़ हो चुकी है। G5 तो अर्जुन ने खेला H6 और जो मूव फिर से शायद मिस हुआ या पता नहीं या कैलकुलेट किया था उन्होंने खुद, F6 यहाँ पे आता है। अर्जुन को मारना पड़ा H5 एंड नाउ F7, किंग H7, क्वीन E8, यहाँ पे क्वीन मारा G4 बट क्वीन F7 के बाद आप पोजीशन देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राजा की पोजीशन खराब है। हालांकि डबल बिशप हैं बट स्टिल आप देखिए कि आप एक्सचेंज डाउन तो हैं ही पोजीशन पर और राजा की पोजीशन भी काफ़ी ख़राब थी। और ये शायद आखिरी मौका था जब क्वीन A1, किंग G2 कुछ इस तरीके से खेलते तो शायद कुछ उम्मीद थी, बट अर्जुन ने बिशप E8 खेला, देन क्वीन F4 और B3 आया यहाँ पर अर्जुन। सो नाउ D7 यहाँ पे डाइवर्ट करना था क्वीन, एक्चुअली बिशप को जस्ट कंफ्यूज करना है, हटाना है वहाँ से। बिशप D7 फोर्स तो वापस क्वीन F7 मिल जाए और अब रुक H4 क्योंकि वो पॉन हट चुका है, चेकमेट लग रही थी। क्वीन A1 खेला उन्होंने, किंग G2, बिशप A3 मारा, किंग H2 गए, गुड मूव क्योंकि क्वीन को अलाउ नहीं किया था अगर मारते तो यहाँ पर चेक, क्वीन H3, क्वीन F5 चेक, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया और इसके बाद ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं था। अर्जुन ने थोड़ी देर ट्राई किया बट पर हम फुल कंट्रोल में थे और कहीं से भी कोई मौका जो है वो अर्जुन के पास जो है वो नहीं था। तो आप देख सकते हो कि अर्जुन कोई बहुत खराब नहीं खेल रहे हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से जैसा खेलते हैं वैसे ही खेल रहे हैं, लेकिन अपोनेंट्स की चालों में जो है कहीं ना कहीं एरर आ जा रहे हैं, अपोनेंट्स के जो बेस्ट मूव्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं और यही हल्का सा खराब फॉर्म होने की जो है वो निशानी है। अब अर्जुन के पास जो है आखिरी राउंड में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला करना है। अर्जुन की लाइव रेटिंग 2703-4 के आसपास पहुंच गई है। अगर कार्लसन उनको हराएंगे तो हो सकता है कि अर्जुन 2698-99 पर भी पहुंच जाएं और अगर वो कार्लसन को हरा दें तो वो ज़बरदस्त कमबैक हो सकता है। ड्रॉ करेंगे तो 2700 के ऊपर मेंटेन रहेंगे। खैर रेटिंग एक नंबर है और अर्जुन जो है वो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं और ये हम नहीं कहते, वो दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ियों के फेवरेट हैं। तो इस बुरे दौर से वो अपने आप बाहर निकलेंगे और कमाल बाहर निकलेंगे और जब वो कमाल बाहर निकलेंगे तो हम लोग कमाल का वीडियो भी उनके ऊपर बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि अर्जुन वापसी करेंगे और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।